महाशंभु संहिता में भगवान शिवजी ने नाम प्रेमी भक्तों को जो उपदेश किया है वो हम स्मरण कराना चाहते हैं। बहुत प्यारा श्लोक है महाराज जी। ये जो भगवान नाम है, श्री हरि नाम है, श्री राम नाम है, श्री कृष्ण नाम है, ये क्या है? परम भागवत महाभागवत शिवजी वर्णन कर रहे हैं। मुक्ति स्त्री कर्ण पूरौ मुनि हृदय वयः पक्षती तीरभूमौ संसारापार सिंधो कलि कलुष तमस्तोमसो मार्ग बिंबो उन्मीलत पुण्य पुंज द्रुम ललित दले लोचने च श्रुतीनां कामं रामेति वर्णौ शमिह कलयतां संततं सज्जनानां संततं सज्जनानां। ये जो भगवान नाम है ये क्या है? मुक्ति रूपी जो स्त्री है उसके दोनों कानों का कुंडल है श्री राम नाम, श्री हरि नाम। इसका तात्पर्य क्या है? मुक्ति रूपी स्त्री का कर्ण फूल है, कानों के कुंडल हैं राम नाम। इसका अर्थ है कि सौभाग्यवती माताओं के सौभाग्य का द्योतक है कुंडल। इसका तात्पर्य है कि नाम संबंध यदि नहीं है तो मुक्ति भी विधवा के समान है, वो जीव का कल्याण नहीं कर सकती। संसार चक्र से, अविद्या माया से, विकारों से, कली के दोषों से मुक्ति उसी की होगी जो हरिनाम का अनन्य भाव से आश्रय लेगा। और सब साधन करे किंतु नाम साधन पर जोर न हो तो सब कुछ किया कराया भी व्यर्थ हो जाएगा। और कुछ बने न बने, केवल नाम के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण हो तो बिना ज्ञान कर्म, बिना ज्ञान योग, बिना कर्म योग, बिना भक्ति योग के केवल और केवल नाम योग से वह जीव अविद्या माया से मुक्त हो जाएगा, संस्कृति के चक्र से छूट जाएगा। ये तात्पर्य है भगवान शिव के कहने का कि मुक्ति रूपी स्त्री के सौभाग्य का द्योतक है राम नाम, उनके कुंडल हैं श्री राम नाम। और कैसा है? मतलब यह है कि विधवा के समान वह अदर्शनीय अशोभनीय है मुक्ति जिसमें श्री राम नाम न हो। तात्पर्य है कि इसलिए साधक को प्रत्येक अवस्था में नाम का रटन करना चाहिए। अब राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम में कितने वर्ण हैं? 2। हरि कृष्ण राम 2 वर्ण हैं। ये 2 वर्ण क्या हैं? बोलिए जो ऋषि मुनि महात्मा है ना महाराज जी, ऋषि मुनि, ये ऋषि मुनि उनका हृदय ही पक्षी है। ऋषि मुनियों का, वैष्णवों का, प्रेमियों का, रसिकों का, संतों का हृदय माने अंतःकरण यही पक्षी है। और पक्षी के पंख न हो तो, पक्षी के पंख न हो तो क्या पक्षी उड़ सकता है?
बिना पंख के पक्षी नहीं उड़ सकता। इसका तात्पर्य है कि इन ऋषि मुनि महात्मा रसिक प्रेमी सिद्ध संत, इनका अंतःकरण पक्षी है और पक्षी के दो पंख होते हैं। एक पंख है रकार, दूसरा पंख है मकार। एक पंख है हकार और दूसरा पंख है ऋकार। एक पंख है ककार और दूसरा पंख है नकार। हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, ये महात्माओं के अंतःकरण रूपी पक्षी का के दो पंख हैं। और इन पंखों की विशेषता क्या है? इन पंखों की विशेषता ये है कि जब महात्माओं का अंतःकरण रकार मकार रूपी दो पंखों से युक्त उनका हृदय रूपी पक्षी हो जाता है, तो इस पक्षी की उड़ान सामान्य नहीं होती। ये पक्षी सीधे गोलोक तक उड़ के जाता है। ये पक्षी सीधे साकेत तक उड़ कर जाता है। ये पक्षी सीधे वैकुंठ तक उड़ करके जाता है। इसका तात्पर्य है महात्माओं का अंतःकरण रूपी पक्षी रकार मकार दो पंखों को लगा करके श्री ठाकुर जी के चरणों तक की उड़ान भर लेता है। इसका तात्पर्य है हम अपने अंतःकरण रूपी पक्षी के दो पंख लगाना चाहते हो तो श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री हरि नाम का आश्रय हम लोग ले लें। इसका तात्पर्य यह है कि अंतःकरण में भगवत भाव का जागरण, अंतःकरण में भगवत दर्शन की व्याकुलता, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता, ये बिना राम नाम के जप के जगेगी नहीं। ये बात बिल्कुल पक्की है, सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसलिए अन्य अन्य साधन जीवन पर्यंत करते रहो, केवल राम नाम का यदि आपने आश्रय नहीं लिया तो शरीर संसार से वैराग्य, भगवान के प्रति अनुराग और भगवत दर्शन की व्याकुलता, ये बिना हरि नाम के आश्रय के तो जग ही नहीं सकती। अब ये विचार करना चाहिए, जो लोग नाम का आश्रय लेकर के पड़े हैं उन्हें यह विचार करना चाहिए कि हमारी व्याकुलता कितनी बड़ी है भगवान के दर्शन के लिए। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि अब तक का किया हुआ नाम व्यर्थ चला गया। धोखे से भी प्रसंगवश एक बार हरिनाम जो जिह्वा से उच्चरित हो गया है वह भी महाप्रलय तक भी नष्ट होने वाला नहीं है। प्रत्येक नाम का जप अक्षय है, किंतु उसकी अनुभूति तो हमको होनी चाहिए। अनुभूति कैसे होगी? नाम की महिमा में कोई अंतराय नहीं है, कोई न्यूनता नहीं है। नाम जपने की जो पद्धति है उस पद्धति का हम आदर नहीं कर रहे हैं। नहीं तो नाम के आश्रय से तत्क्षण शरीर संसार से तीव्र वैराग्य और भगवत चरणारविंद में प्रतिक्षण वर्धमान अनुराग प्रकट होता है। और जब अनुराग प्रकट होता है तो फिर तो दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलिवे को हीरा तपे, जिए के जीवन प्राण। फिर अहर्निश भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। फिर भरत जी के समान देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए, ये भाव भीतर से जग जाता है। आप लोग कहेंगे फिर पद्धति क्या है? हम नाम ले रहे हैं, नाम जपते जपते रूखी रूखी माला भी चिकनी हो गई, चमकने लग गई। और कितने घंटे से इतनी माला जपते हैं, कितने वर्षों से जपते चले आ रहे हैं, लेकिन जो प्रेम प्रकट होना चाहिए था वो प्रेम प्रकट नहीं हुआ। क्या कारण है? इसका विचार नामाश्रयी भक्तों को अवश्य करना चाहिए।
और इसका संकेत श्रीमन महाप्रभु जी अत्यंत कृपा पूर्वक बता रहे हैं। नाम से प्रेम प्रकट हुआ, ये अनुभव कैसे हो? नाम का फल क्या है? ये नाम के फल का उपदेश है महाप्रभु जी के द्वारा। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। पुलकैर निचितं बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। आपका नाम लेते ही ऐसी अवस्था हे नाथ हमारी कब होगी? जिन पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज, प्रेम भिक्षु जी महाराज के पूज्य गुरुदेव का ये तिरोभाव उत्सव हम लोग यहाँ बैठकर मना रहे हैं। वो नाम संकीर्तन करते थे, राधा नाम संकीर्तन करते थे, उनके रोम कूपों से रक्त निकलने लग जाता था। ऐसी प्रेम की उत्कट दशा उनके शरीर में प्रकट होती थी। हम उनसे यही मांगे कि हे प्रेमावतार, हे श्री प्रेम मूर्ति, नाम प्रेम की एक सूक्ष्म कणिका हम लोगों को प्रदान कर दें। हम लोगों का वृंदावन वास सफल हो जाए, हम लोगों का मनुष्य जन्म सफल हो जाए। हे नाथ, हमारे जीवन में वह भाग्यशाली क्षण कब आएगा जब नयनम गलदश्रुधारया, आपके नाम का उच्चारण करते ही हमारे नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह चलने लग जाएगा। बदनम गदगद रुद्धया गिरा, हृदय प्रेम से इतना द्रवित हो जाएगा कि हृदय भर आएगा, कंठ भर आएगा, भर्राए हुए कंठ से नाम निकलेगा। प्रत्यक्ष दर्शन तो हम लोगों ने प्रेम भिक्षु जी महाराज का नहीं किया, लेकिन उनकी एक पुरानी सी, एक छोटी सी वीडियो का हमने दर्शन किया। उनके कीर्तन का कैसेट में श्रवण किया। कीर्तन है कोई आर्तनाद कर रहा हो, यह बदनम गदगद रुद्धया गिरा। पहले से वो उतने क्लिप निकाल के रखो, तो अभी कीर्तन सुनाएंगे प्रेम भिक्षु जी महाराज का, निकाल के रखो उसको। बदनम गदगद रुद्धया गिरा, और क्या पुलकैर निचितम बपु, आपके नाम का श्रवण करते ही, नाम का उच्चारण करते ही शरीर में रोमांच हो जाएगा। कब ऐसा अवसर आएगा कि आपके नाम स्मरण करते ही, नाम श्रवण करते ही नेत्रों से अविरल अश्रुधारा, हृदय भर आएगा, कंठ भर आएगा, और कब हमारे शरीर में रोमांच हो जाएगा। और ये बात पक्की समझिए बिहारी लाल जी, ये अवस्था आते ही सर्वत्र भगवत दर्शन होने लग जाता है। उसका एक बड़ा सूक्ष्म रहस्य है, सबके बीच में कहने योग्य नहीं है, लेकिन कह देते हैं। भगवान के सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय स्वरूप की अनुभूति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? शरीर संसार का अध्यास, शरीर संसार की स्मृति,
यही सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान के साक्षात्कार में बाधक बन रही है। इसलिए इस प्रेम की अवस्था के उदित होते ही शरीर संसार की विस्मृति हो जाएगी और पूर्ण विस्मृति होते ही जिधर नजर पड़ेगी उधर प्रियतम ही दिखाई पड़ेगी। गोपियों को ये दशा होती तो सर्वत्र कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, ठाकुर जी को ये दशा होती तो सर्वत्र राधा रानी दिखाई पड़ती है। पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हमने तो सुना है कि कई बार प्रेम भिक्षु जी महाराज जब भावावेश में संकीर्तन करते थे और जब जोर की हुंकार करते थे, अष्ट सात्विक भावों का उदय उनके श्रीअंग में होता था, तो उनके मस्तक के जो केश हैं वो सीधे खड़े हो जाते थे। रोमांच में ये मस्तक के केश सीधे खड़े हो जाएं, ये कम आपने सुना होगा, लेकिन कितना प्रेम उनके भीतर प्रकट होता होगा। सुनाओ भाई। महाराज जी क्या बोले? धारा बह रही और नाम चल रहा है, और थोड़ी देर का प्रवाह नहीं, घंटों प्रवाह चलता था। हमने तो सुना है कि 18 घंटे तक आप
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कितना ऐसा प्रवाह चलता था, अविरल प्रवाह, प्रेम प्रवाह। आहा, हृदय की उड़ान, हृदय की उड़ान भरना चाहते हैं और अपने अंतःकरण रूपी पक्षी को श्री ठाकुर जी के निवृत्त निकुंज तक ले जाना चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, इस अंतःकरण रूपी पक्षी को दो पंख लगा दो। हरि नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, राधा नाम, इसके पंख लगा दो, फिर ये अंतःकरण आपका सीधे ठाकुर जी श्री जी के चरणों में जाएगा। तो मुक्ति स्त्री कर्ण पूरौ मुनि हृदय वयः पक्षती तीर भूमौ संसारा पार सिंधो कलि कलुषतम स्तोमसो मार्क बिंबो। ये कितने कल्पों से, कितने युगों से, कितने जन्मों से ये जीव अपार संसार सागर में पड़ा हुआ है, थपेड़े खा रहा है। समुद्र नहीं, कोई बहुत विशाल नदी हो। अभी इस समय यमुना जी में बहुत जल है, खूब जल है। रात्रि को भी हम यमुना जी गए थे। हाँ, 2 बजे रात को यमुना जी गए थे प्रणाम करने, यमुना जी को आचमन करने। कहाँ तक यमुना जी आई हैं, दर्शन करने गए थे। अब तो सुनते हैं कि शायद 3 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा जाने वाला है, या छोड़ दिया गया है। तो हो सकता है यमुना जी ज्ञान गुदरी में आ जाए, और जब यमुना जी ज्ञान गुदरी में आ जाती हैं तो महापर्व हो जाता है। यमुना जी तो परम पवित्र है, ये पर ज्ञान गुदरी की रज लेने जब यमुना जी आ जाती हैं, ज्ञान गुदरी में इतना इतना जल जब यमुना जी का हो जाता है हमारे मोहल्ले में, तब फिर भूमंडल के समस्त तीर्थ ज्ञान गुदरी में गोता लगाने आते हैं। पुरानी परंपरा तो रही है कि वृंदावन के ठाकुर भी आते थे ज्ञान गुदरी का में यमुना जी का पूजन करने। अपने मलुक पीठ के ठाकुर जी भी जाते हैं नौका में विराजमान होकर के। तो हम समझते हैं शायद 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर यहाँ तक आ जाए पानी। तो इतनी बाढ़ की यमुना जी हों, गंगा जी हों, सरयू जी हों, आप भले ही तैरना जानते हो और आप तैरते तैरते महाराज जी थक जाएं, दम फूलने लग जाए और आपको समझ में आए कि भैया किनारा तो दिख नहीं रहा है, बीच धार में आ गए, जिस किनारे से चले थे न तो वो किनारा दिख रहा है और जिस किनारे पर पहुंचना है वो किनारा भी नहीं दिख रहा है। आप भले ही तैरना जानते हैं, लेकिन आपको जब किनारे दिखना बंद हो जाएंगे तो आप घबरा करके ही प्राण त्याग देंगे, डूब जाएंगे। ज्यादातर डूबते जो लोग हैं वो तैरने वाले ही डूबते हैं, न तैरने वाले वो तो जाते ही नहीं पानी में। जिनको तैरना नहीं आता वो तो पानी में जाएंगे नहीं, तो क्यों डूबेंगे। डूबते वही हैं प्रायः जिनको तैरने का ज़्यादा शौक होता है, वही वो कूद गए, लंगोटा कस लिया, कूद गए नदी में, फिर घबरा गए तो फिर हाल खराब। अब तो हम थोड़ा बचते हैं, नहीं तो महाराज भयंकर श्री गंगा जी चढ़ी हुई थी
और 1 महीने की कथा हो रही थी शुकताल में। इनमें से कोई नहीं था, उनमें था कोई उस समय का साक्षी है कोई? और हम लोग सवेरे सवेरे घूमने गए, अपने राम, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी और गोलोक धाम वाले महाराज जी, पूज्य श्री स्वामी गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज। तो गोरेलाल जी वाले भी जल के प्रेमी हैं और गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज गोलोक धाम वाले महाराज जी भी जल के प्रेमी हैं, पर विशेष प्रेमी अपने राम है। और गंगा जी का जल, और बाढ़ की गंगा जी, आप थे योगेंद्र जी? नहीं थे, ये नहीं थे। 2010 की बात है कि 16 की बात है। तो महाराज जी क्या हुआ कि पुल से छू रही थी गंगा जी और हम पुल से ही कूद गए, गंगा जी में कूद गए, छलांग लगा दी। अब हमारे पीछे पीछे छलांग लगा दी गोरेलाल जी वाले महाराज जी ने और गोलोक धाम वाले महाराज जी ने, और भी पीछे पीछे कुछ वीर पुरुष थे, वो भी कूद पड़े, लेकिन सबके दम फूलने लग गए, सब इधर उधर रह गए। हम 3 मूर्ति बीच में। महाराज जी बोले अब तो हिम्मत जवाब दे रही है। बोले अरे आपने क्या किया, आपके पीछे हम लोग भी कूद गए। गोलोक धाम वाले महाराज बोले तो गंगा जी का तो कोई पारावारी नहीं, कोई किनारा नहीं दिख रहा है। मैंने कहा ऐसा करो, घबराओ बिल्कुल मत, गंगा जी की शरण हो जाओ, हाथ पैर हिलाना भी बंद कर दो, जहाँ बह रही है बहने दो, डूबेगा नहीं शरीर। जिसकी शरण हो जाओगे वही लाज रखेगा। गंगा जी की शरण हो जाओ, आप तैरना बंद कर दो तुम नहीं डूबोगे। घबराहट में व्यक्ति डूबता है, तैरना बंद कर दो, निश्चेष्ट हो जाओ, डूबोगे नहीं, चाहे जितना गहरा पानी हो। तो गंगा जी के सहारे बहते बहते कम से कम 2-2.5 किलोमीटर हम लोग बहे। फिर नक्षत्र वाटिका में जाकर बड़ी कठिनाई से निकले और हल्ला मच गया कि कथावाचक व्यास जी बह गए गंगा जी। और इसके बाद 2 समय की कथा थी। हम तो एकदम शरीर थक के चूर हो गया था, लेकिन तुरंत तिलक स्वरूप किए और व्यास पीठ पर बैठकर कथा कहने लगे। और ये 2 महापुरुष तो जाके पड़ गए पर उठे नहीं। आपको तैरना आता है, फिर भी किनारे न दिखें तो घबराहट होती है। और ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये है भव सागर। क्या है? और इसका कोई और छोर नहीं है, पर इसके 2 छोर क्या हैं? बोले एक है रकार और दूसरा है मकार। आप राम नाम लेने लग जाओ, दोनों किनारे एक साथ आपके पास में आ जाएंगे, आप सहज पार हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र भले ही हो पर उसमें जहाज की जरूरत तब पड़ेगी जब जल हो, और सूखा समुद्र हो तो जहाज की जरूरत है? जहां समुद्र की जगह वहां रेत उड़ रही हो तो जहाज की, नौका की क्या आवश्यकता? फिर तैरने की आवश्यकता है? इसी को गोस्वामी जी ने कहा नाम वंदना में, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। हे सुजनों, मन में विचार करो कि तुम्हें नौका की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पैदल चले जाओगे। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, भव सिंधु सूख जाएगा।
तो इस भव सिंधु के दो किनारे हैं राम नाम, रकार और मकार, ये दो किनारे हैं। और क्या है राम नाम? बोले ये जो कलयुग है ना, कलि कलुष तमः, ये कली का जो कलुष है, पाप है, यही भयंकर अंधकार है। इस अंधकार के शमन के लिए, ये अंधकार के नाश के लिए तो ये सूर्य है, और ताप की निवृत्ति के लिए चंद्र है। दोनों की आवश्यकता है। अंधकार की निवृत्ति के लिए सूर्य की आवश्यकता है, और भयंकर जेठ की दोपहरी में जो तपन हुई है, भयंकर लपट चल रही है, लू चल रही है, उस ताप की निवृत्ति के लिए पूर्णिमा के चंद्रमा की जरूरत है। तो रकार यदि सूर्य है तो मकार चंद्रमा है, हकार यदि सूर्य है तो रिकार चंद्रमा है, ककार यदि सूर्य है तो नकार चंद्रमा है। ये हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, यही सूर्य चंद्र है। अर्थात इनका आश्रय जब साधक ले लेता है तो उसके जीवन में कलयुग का अंधकार नहीं रहता और अविद्या का पाप ताप संताप नहीं रहता है, कोई तपन नहीं रहती। और ये कैसा है? उन्मीलत पुण्य पुंज द्रुम ललित दले लोचने च श्रुतीनाम। आहा, ये पुण्य रूपी जो वृक्ष है, कोई भी वृक्ष का बीज आप बोते हैं तो पहले उसमें अंकुर निकलता है, और अंकुर के बाद दो दल निकलते हैं। तो पुण्य रूपी बीज का अंकुर और उसके दल क्या है? अंकुर है नामानुराग, और ये नाम बीज की प्रतिष्ठा करते हैं कौन? श्री गुरुदेव भगवान। कर्ण मार्ग से हरि नाम का उपदेश करके नाम की प्रतिष्ठा करते हैं। और फिर इसके दो दल क्या हैं? एक है रकार और दूसरा है मकार, एक है हकार दूसरा है रिकार, एक है ककार दूसरा है नकार। कृष्ण कृकार और नकार। तो कहते हैं कि ये दल निकलने लग जाते हैं, और जब लगातार साधक जपता है तो केवल दो दल ही नहीं रह जाते हैं, फिर शाखाएं प्रशाखाएं निकलने लग जाती हैं, फिर पुष्प भी आ जाते हैं। वह नाम रूपी वृक्ष, पुण्य रूपी वृक्ष पुष्पित भी हो जाता है और वो फलित भी हो जाता है, उसमें फल भी लगाते हैं। इसका मतलब है कि श्री राम नाम का उच्चारण किए बिना, श्री राम नाम का आश्रय लिए बिना, श्री राम जय जय राम किए बिना, पुण्य रूपी जो वृक्ष है उसमें उसका पल्लवित होना, उसका पुष्पित होना, उसका फलित होना भी असंभव है। और महाराज जी, लोचने च श्रुति नाम, ये वेद की जो ऋचाएं हैं उनकी दो आंखें हैं, रकार और मकार। इसका मतलब है बिहारी लाल जी के चारों वेद कंठस्थ कर लिए और सस्वर कंठस्थ कर लिए, घन पाठ जटा पाठ सब आपको अभ्यास में आ गया, पर श्री राम नाम में यदि प्रेम नहीं हुआ तो आपकी वेद की ऋचाएं अभी नेत्रों से शून्य हैं, अंधी हैं। ये श्रुतियों के लोचन हैं राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, ये वेद की ऋचाओं की आंखें हैं। हाँ, क्या कहना। इसका तात्पर्य है कि जैसे बिना आंखों के कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ही बिना नाम के वेदों का रहस्य भी समझ में आने वाला नहीं है। राम नाम के सहारे ही वेद में सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिना राम नाम के वेद भी अंधे हैं। तो इसका मतलब है जब वेद अंधे हैं
तो बिना नाम जपे खाली वेद पढ़ने से भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए श्री राम नाम का अहर्निश जप करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत के तृतीय स्कंध में भगवान कपिल की जन्मदात्री माता श्री देवहूति माता कह रही, अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। भले ही उस व्यक्ति ने चांडाल कुल में ही जन्म क्यों न लिया हो, यदि उसके जिह्वा के अग्रभाग पर श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री हरि नाम का नृत्य होता रहता है, तो फिर उस भाग्यशाली जीव की कोई तपस्या बाकी नहीं है। तेपुह तपः, उसकी सारी तपस्या हो गई, उसका कोई यज्ञ बकाया नहीं, समस्त यज्ञों का सविधि संपादन उसके द्वारा हो गया। किसी तीर्थ में स्नान उसका अवशिष्ट नहीं रहा, सारे धरती के तीर्थों में उसका स्नान हो गया। किसी वेद पुराण का पारायण उसका बाकी नहीं रहा। ब्रह्मान ऊचुहु, उसने संपूर्ण वेदों का पारायण कर लिया। किसने? बोले नाम गृणन्ति ये थे, जिन्होंने आपके पवित्र नामों का कीर्तन किया। और हमेशा नहीं, कभी कभार कर ले वो भी पवित्र हो जाता है। यन्नाम धेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहुवणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। देवहूति माता कह रही, प्रभु आपके नाम का कोई श्रवण कर ले, कीर्तन कर ले, क्वचित, क्वचित माने रोज रोज नहीं, कभी कभार कर ले, तो तेपुह तपः, उसने सारी तपस्या कर ली। तपक यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद यत् प्रवाणाद यत् स्मरणादपि क्वचित स्वादोपि सद्या। ऐसा व्यक्ति जो कभी कभार आपके नाम का कीर्तन करने वाला, स्वम अतिथि स्वादः, कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली जाति में पैदा होने वाला चांडाल भी यदि कभी कभार नाम कीर्तन कर लेता है तो नाम की महिमा से वो सोमयाजी ब्राह्मण के समान आदर का पात्र हो जाता है। फिर किसी नामाश्रयी के सामने आप प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं तब तो कहना ही क्या है। कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गा